और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं कि चनपटिया से मनीष कश्यप आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन और एनडीए के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है। एनएमएफ न्यूज ने जो एग्जिट पोल्स आपको दिखाए थे उन पर ऑलमोस्ट मुहर लगती हुई नजर आ रही है। बिहार रिजल्ट लगातार हम आपको बता रही हैं जिनमें शुरुआती रुझानों में एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में हालांकि हमने देखा था कैसे ये जो टक्कर थी बड़ी कांटे की थी, लेकिन अब ये फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। पंकज जी, शुरुआत से तो हम यही कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज है, लेकिन जब अब 150 के आसपास सीटों के रुझान आ गए हैं तो उसमें एनडीए अब इतने आगे निकल गई है कि फासला साफ तौर पर नजर आ रहा है। नम्रता, सभी 243 सीटों के रुझान आ जाएंगे, फिर भी मैं कहूंगा कि अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि ये बैलेट पेपर के रुझान होंगे सभी सीटों के। इतना हल्का कर दिया ना आपने बैलेट पेपर के रुझानों नहीं, को। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो समझिए ना कि सब जगह पहले बैलेट पेपर की गिनती हो रही है और जब बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो जाएगी तब ईवीएम खुलेंगे। तो 243 का आ जाएगा वो रुझान, वो बैलेट पेपर का, और फिर 243 रहेगा और तब ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे। और ये कब तक हो पाएगा, क्योंकि हम 845 का आंकड़ा लेकर चल रहे थे। हाँ, 845 से देखिए वो बैलेट पेपर में लगभग जो आप मेरे पास जो है 189 सीट्स के बैलेट पेपर के रुझान आ गए हैं 243 में से। ओके, और ये मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर ये 190 सीटों के अब आ गए हैं, बैलेट पेपर के रुझान आए हैं। और उसमें जो 111 एनडीए और 71 महागठबंधन दिखा रहा है और 5 सीटों पे अदर्स जो हैं। अब सोचिए कि 43 उधर और 10, 53 सीटों के रुझान आने और बाकी हैं। जब 53 के आ जाएंगे रुझान तब ईवीएम खुलने शुरू होंगे। यह है इस बार प्रोसेस। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें कम से कम अभी 1 घंटे तक इंतजार करना होगा, तब असली हम रुझान मानेंगे कि अब इस तरफ रुझान आ गया है। हालांकि बदलेंगे उसके बाद भी, लेकिन पता चला कि चलिए ईवीएम का एक राउंड सब हो गया और एक राउंड सब बैलेट पेपर का हो गया। पंकज जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुरुषोत्तम भारद्वाज जी। अब चूंकि एनडीए तो आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है तो थोड़ा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जोड़िए गेस्ट को, और जब तक गेस्ट जुड़ रहे हैं तब तक इतना जरूर आपको बताते चलते हैं कि शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिल रही है। आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो ये जो फासला है महागठबंधन में और एनडीए में, ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चनपटिया से मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं, रितेश पांडे अपनी सीट से आगे चल रही हैं। कहना पंकज जी का कि शुरुआती रुझानों में ऐसा होता है अमूमन कि जो फेमस चेहरे होते हैं उनको मिल जाती हैं सारी चीजें, लेकिन एट द एंड 12 बजे तक जब तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आएगी तभी हम कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के नेता, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पंकज जी, आप कुछ कह रहे थे, उस बात को पूरा कीजिए जब तक गेस्ट जुड़ रहे हैं। मैं ये एक बात और कह रहा था कि जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो कि वीआईपी सीटें हैं, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए कि ऑलमोस्ट सारे वीआईपी आगे हैं। हाँ, पीछे कोई वीआईपी नजर नहीं आ रहा है। तेज प्रताप भी, हाँ, तेज प्रताप पीछे हो गए नहीं, तेज प्रताप पीछे हैं वो। तो इसके अलावा जो है वो सब आगे है। अब रामकृपाल यादव भी पीछे हैं और वहां से रीतलाल यादव दानापुर से आगे हैं। मुकेश सहनी के क्या हालचाल है? मुकेश सहनी का देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मुकेश सहनी का वोटर कौन है? मल्लाह जाति के लोग। मल्लाह जाति के लोगों की संख्या कम है सरकारी नौकरियों में, यह हर किसी को पता है। और केंद्र सरकार की नौकरियों में बिहार के मल्लाह जाति के लोगों की संख्या बहुत कम है। तो हो सकता है, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, हो सकता है इस वजह से वीआईपी अभी 0 दिख रही है। एक सीट तेज प्रताप की पार्टी आगे है, लेकिन वो महुआ सीट नहीं है, वो किसी दूसरी सीट से वो आगे है। तो हो सकता है कि वो जो सीट है वो खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे हैं, रिटायर हुए हैं, तो उनका यार दोस्त कुछ होगा, अपना डिपार्टमेंट होगा, तो इस वजह से भी वो आगे दिख रहे होंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि फिलहाल जो अभी मैं, और एक बबलू गुप्ता सुगौली से आगे हैं। सुगौली वाली सीट के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये ऐसी सीट है जहां महागठबंधन नहीं है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि जो महागठबंधन के जो कैंडिडेट थे शंभूनाथ चौधरी जी, वो विधायक पिछली बार के थे, उनका नामांकन रद्द हो गया। अच्छा। और महागठबंधन ने फिर तेज प्रताप यादव की पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। तेज प्रताप यादव को पता चला तो उसने कहा कि ये हमारे पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है, तुमने कैसे सपोर्ट ले लिया? तो उन्होंने बकायदा उसका पंकज जी, लौटूंगे आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। दरभंगा से बीजेपी के संजय सरावगी
आगे चल रही हैं। ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट में एनडीए को बढ़त, वीआईपी का खाता नहीं खुला। यही तो हम जिक्र कर रहे थे कि मुकेश सहनी की पार्टी का खाता नहीं बढ़ा, लेकिन शुरुआती रुझानों में ऑलमोस्ट 243 में से 145 सीटों के जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी या कह लीजिए एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दरभंगा से बीजेपी आगे चल रही है। ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट में एनडीए को बढ़त मिली है। वीआईपी का खाता नहीं खुला। महागठबंधन 58 सीटों पर आगे, एनडीए 82 पर आगे। और कुल मिलाकर देखा जाए तो फासला एनडीए और महागठबंधन के बीच अब बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। मुकेश सहनी का हम जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है वापसी हमें उसी से कर लेनी चाहिए। मुकेश सहनी के बारे में एक ही बात बोलूंगा कि पोस्टल बैलेट की गिनती अब लगभग पूरी होने वाली है। तो पोस्टल बैलेट में मुकेश सहनी की पार्टी को 0 सीट आई है। कंक्लूजन ये है कि पोस्टल बैलेट की गिनती में मुकेश सहनी की पार्टी का खाता नहीं खुला है। जनसुराज और जेजेपी भी, मतलब कि जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है वो भी जेजेडी मुकेश सहनी से भी वो आगे है, तेज प्रताप यादव की पार्टी। लेकिन फाइनल ऐसा होगा, इस बात की संभावना न के बराबर। मैं शुरुआत में बोल रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेज प्रताप यादव की पार्टी ज्यादा सीट लाएगी और मुकेश सहनी की पार्टी बेचारे 0 रह जाएगी। ये फाइनल में नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकारी कर्मचारी हो सकता है मुकेश सहनी को नहीं पसंद करते हो सकता है कि जो बाहर रहे, उनका जो अपना समाज है वो तो उन्हें आगे लेके जाएगा ही। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनका अपना समाज ज्यादातर बिहार में है, जो मल्लाह समाज है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब ये जो हमारे पास, मैंने कहा ना कि पोस्टल बैलेट की गिनती अब लगभग पूरी होने वाली है। ईवीएम खुलने शुरू हो गया। अब जो आएगा, अब ये रुझान मान सकते हैं। अब सरकारी कर्मचारियों के इतर अब आम लोगों का भी जो बैलेट है, मैं कहने का मतलब ये है कि जो लोग हमें शुरुआत से देख रहे हैं पंकज जी, वो इतना तो समझ गए कि क्या सीरियसली लेना है और क्या नहीं आपकी बातों को सुन के। सीरियसली नहीं, सीरियस सब है। समझ में आएगा कि अब हमें सीरियसली देखना है। हाँ, इस वक्त से आप अलर्ट मोड पे आ जाइए और देखिएगा अब बहुत जल्दी रुझान बदलेंगे। बिल्कुल। अब ईवीएम खुला है, अभी खुला है ईवीएम, तुरंत ईवीएम खुलना शुरू हुआ। तो ईवीएम की गिनती में देखिए, पहला ईवीएम का बोचहा से आरजेडी आगे। बिल्कुल। ईवीएम का पहला जो आया है उसमें बोचहा सीट आई है और बोचहा से आरजेडी आगे बता दी है। पातेपुर से बीजेपी के लखेंद्र आगे चल रहे हैं और राजा पाकर से जेडीयू के महेंद्र राम आगे। अब तो ऐसे ही होगा, अभी तो आगे पीछे का खेल चलेगा। अब तो मैं ये देख रहा हूं कि जो फासला है एनडीए और महागठबंधन में, वो ईवीएम में जो भी ये फासला मेंटेन रखता है कि नहीं। बिल्कुल नहीं पंकज जी, एक चीज और, जितनी ज्यादा प्रतिशत में वोटिंग हुई है, मैं सिर्फ कांग्रेस के नेता के आधार पर यह बात नहीं कह रही, ये अमूमन देखा गया है कि अमूमन जब इतनी ज्यादा वोटिंग होती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है क्या, जो इतने ज्यादा तादाद में लोग निकले हैं। नहीं, बिहार की मैं साइकोलॉजी बताता हूं। बिहार में कम मतदान कब होता था? जब लॉ एंड ऑर्डर खराब था, कि गोलियां चल रही हैं बूथों पे तो नहीं जाती थी। महिलाओं को तो कोई नहीं भेजता था, खास करके बच्चियों को नहीं भेजता था कि पता नहीं कौन सा लफंगा बूथ पे खड़ा है। तो इस वजह से उस वक्त वोटिंग कम रहता था। इसको अलग तरीके से देखें कि इस वक्त लोग इतने अस्वस्थ हैं कि अकेली लड़की भी जाके वोट देने जा रही तो गार्जियन को